औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एक और पॉडकास्ट में तमाम ही नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं शहजाद रज़ा साहब, जो कि एडिटर हैं पिंडी पोस्ट के। हम इनको अपने इस चैनल पर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, इतना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, और थैंक आपकी टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, नाज़रीन को बताते चलें कि आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड होगी, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रिंट मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया हम टॉपिक लेके चलेंगे। इसके साथ साथ और भी हम इंशाल्लाह टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे, वो आप हमारे इस पॉडकास्ट में देखेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अपने तालीम और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं इस बात के आगाज़ से कबल आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और तावन का भी यकीन दिलाता हूँ आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा तजर्बा है, उस बेस पे जो आपकी टीम के लिए, आपके चैनल के लिए जो मेरी खिदमात हैं वो 24 घंटे दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया। मेरी तालीम जनाब, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। प्राइमरी किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान हिफ़्ज़ करने की सआदत भी हासिल हुई। माशाअल्लाह। मैंने कुरान भी हिफ़्ज़ किया है। ज़बरदस्त। और उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल बकड़ाल से किया। अच्छा। और जिस दौर में हमने बकड़ाल से किया था, उस दौर में स्टूडेंट्स जो है वो बकड़ाल स्कूल आने को फ़ख्र समझते थे। अच्छा, सही सही। सरकारी स्कूलों का उस वक़्त इतना उरूज था। उसके बाद इंटर किया, फिर बैचलर किया। सही। तो अभी जो है वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हूँ। सही। आपने जो बैचलर्स किया वो क्या ये प्रिंट मीडिया से ही रिलेटेड था, मैस कम्युनिकेशन, या फर्दर क्वालिफिकेशन? नहीं, जनरल जनरल जनरल। जनरल। तो पिंडी पोस्ट और प्रिंट मीडिया की तरफ आना फिर कैसे हुआ आपका? ये इसको हादसा भी कह सकते हैं आप। लेकिन ये था कि बचपन से शौक था कि प्रिंट मीडिया में आना है। सही। मैं आपको ये बात बताऊं बहुत मजे की। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, इवन कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे, आजकल के प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसको प्रिंट मीडिया क्या मतलब बाकी चीज़ों का इतना उसको नहीं समझ होती, या उसको जानकारी नहीं होती इन चीज़ों की। तो मुझे इंतज़ार होता था कि शाम को अबू दफ्तर से आएंगे तो अखबार लेके आएंगे। अच्छा। तो उनको भी होता था कि मैं अखबार लेके जाऊंगा, मेरे बेटे ने अखबार पढ़नी है। सही। मेरे बड़े भाई भी थे, घर में बहनें भी थीं, लेकिन उनको नहीं था शौक। लेकिन उनको, मेरा पता था उनको कि उसने अखबार पढ़नी है, तो मैंने अखबार लेके जानी है। अच्छा। तो वो रोज शाम को अखबार लेके आते थे, और जिस दिन वो अखबार ना लेके आ सकें किसी वजह से, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता था। अच्छा, यानी बचपन से आपको इस चीज़ का शौक था और आपने इसको कैरी किया? पढ़ने का, स्टडी करने का, नॉलेज हासिल करने का। अखबार से मुझे ये होता था कि मुझे एक तो खबर मिल जाएगी हर तरह की। पता भी नहीं होता था कि क्या हो रहा है, सियासतदान क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये सियासत क्या होती है, मईशत क्या होती है, ये चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन एक शौक था कि पढ़ना है, अखबार के पेजेस को पढ़ना है, उस सफ़ों को पढ़ना है। तो बचपन से ही मतलब एक क्रेज होता था कि अखबार पढ़नी है। तो फिर पिंडी पोस्ट के साथ आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और कैसे हुई? पिंडी पोस्ट के साथ ज्वाइनिंग, ये कोई बात है 2002 या 3 की। ठीक है। कि उस वक़्त मैं स्कूल पढ़ रहा था। तो एक दिन वो अल्लाह कहती हैं, अम्मी कहती हैं कि बेटा अभी तो स्कूल जा रहे हो, तो आगे का क्या सोचा है कि क्या करना है तुमने? ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मी मैं प्रिंट मीडिया ना ज्वाइन करूँगा। सही। मैंने अखबार को ज्वाइन करना है, अखबार के दफ्तर जाना है। सही है। तो कहती हैं कि अच्छा देख लो, कर लोगे। मैंने कहा देखें क्या होता है। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि पिंडी पोस्ट ना आगाज़ हुआ, पिंडी पोस्ट का। ठीक है। पिंडी पोस्ट का पहला शुमारा मार्केट में आया, तो उसमें उन्होंने ऐड दिया हुआ था कि हमें स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, या हमें रिपोर्टर्स चाहिए। इत्तेफाक से मैं अपने लोकल जो बाज़ार है वहाँ पे आया हुआ था। मैंने वहाँ से अखबार ख़रीदा, अखबार लेके मैं घर चला गया। मुझे आइडिया नहीं था कि इस पे ऐड लगा हुआ है। मैंने ये सिर्फ ये देखा कि ये पिंडी पोस्ट है और ये लोकल अखबार है।
मैंने दिलचस्पी से लिया कि मैं लेके जाऊंगा, इसमें लोकल खबरें लगी हुई हैं गांव की देहात की, तो पढ़ने को मिलेंगी कि क्या क्या स्टोरीज है ऐसे। तो मैं घर लेके गया, तो मैं अखबार लेके बैठ गया। सही। मुझे याद है कि उन दिनों में ना इसी तरह की गर्मी थी और शदीद गर्मी थी, दोपहर का टाइम था। ठीक है। तो मैं अखबार लेके घर पहुंचा, 10-11 का टाइम था। अखबार मैंने पढ़ा, उस ऐड को मैंने पढ़ा। ऐड पे एक नंबर दिया हुआ था, मैंने फोन किया उस पर। सही। मैंने अपना बताया, तारुफ करवाया। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे शौक है। तो उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, मैंने बताया। कहते हैं ठीक है, तो आप इस तरह करें कि आप आ जाएं। सही हो गया। मैं ना गर्मी, शदीद गर्मी, उस गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलते, तो मैं तैयार होके निकलने लगा। तो अम्मी कहती हैं कि किधर जा रहे हो, इतनी गर्मी में किधर जा रहे हो, बाहर ना जाओ। मैंने कहा मैं आता हूँ, घंटे तक मैं आ जाऊंगा वापस। तो मैं चला गया सरदार मार्केट, जो हमारा पिंडी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मुझे अब्दुल खतीब चौधरी साहब, जो इसके ऑनर हैं पिंडी पोस्ट के, उनसे मुलाकात हुई। तो कहते हैं कि बेटा आप कहाँ से आए हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया। सही। उसके बाद कहते हैं कि आपको अखबार की फील्ड में आने का क्या शौक है, क्या जुनून है। फिर मैंने उन्हें अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा मुझे शुरू से क्रेज है कि मैंने इस फील्ड में आना है। तो कहते हैं ठीक है, आप कुछ लिख के दे सकते हैं मुझे। अच्छा। मैंने कहा जैसे कि मैं आपको क्या लिख के दूं। कहते हैं कि आप अपने गांव के बारे में मुझे लिख के दें। ठीक है। अपने गांव का इंट्रो लिख के दें, आपका गांव कहाँ पे है, आपके उस वहाँ पे कितने घर हैं, वहाँ क्या मसाइल हैं। अच्छा। तो मैंने एक पेज दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखता गया। अच्छा। काफी वो ना हो गया। मुझे कहते हैं कि अब बस कर दो, मुझे दे दो। सही है। मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने पढ़ा। पढ़ के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें कि आप सुबह से आ जाएं, आपको हम ट्रेन करते हैं। ठीक हो गया। हाँ, तो आपको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप काम करें। फिर मैं घर वापस आया, तो फिर वो वालदा ने फिर वही जवाब दिया कि आप किधर गए थे। मैंने कहा अम्मी मैं आपको बता के नहीं गया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अखबार के दफ्तर गया था। कहती हैं ये कौन सा अखबार का दफ्तर है कि 1 घंटे में तुम वापस भी आ गए। अच्छा, सही। मैंने कहा मैं बहुत दूर नहीं गया था, मैं पिंडी इस्लामाबाद तो नहीं गया था, मैं सरदार मार्केट गया था। अच्छा ठीक है। तो उस वक्त दोपहर का टाइम था। फिर मैं घर आके सो गया, रूटीन जैसे होती है घरों की। शाम को उठा तो फिर बात हुई दोबारा। सबने पूछा किधर गए थे, मैंने बताया इस तरह अखबार आई है यहाँ से लोकल थे, तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मेरा उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए। मैंने अपने टेस्ट भी दिए रिटर्न, तो उन्होंने कहा है कि आप हमें ज्वाइन कर लें। कहती हैं ठीक है। मैंने कहा मैं सुबह जाऊँगा और पहला दिन मैं वहाँ पे गुजारूंगा, उसके बाद आपको वापस आके आपको ना स्टोरी सुनाऊंगा। कहती हैं ठीक है। तो मैं दूसरे दिन गया वहाँ पे। वहाँ पे एक और उस्ताद ही हैं हमारे, मोहम्मद इब्राहिम, उनका नाम ना लूँ तो मेरे ख्याल में बात मुकम्मल नहीं होगी। मोहसिन है हमारे। अच्छा। मेरे मोहसिन है खासकर। तो वो भी मौजूद थे। फिर दोबारा से उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। मुझे बताया कि ये अखबार है और इसमें ऐसे काम होता है, रिपोर्टिंग ऐसे होती है, डेस्क का काम ये है, तो आप कौन सा काम करेंगे। अच्छा, वैसे आप अखबार से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं और आपने भी बात की कि ये चीज़ें शामिल होती हैं। जब आप ऐसे खबर बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि ज़रूरी होनी चाहिए, इसके बगैर खबर नहीं पूरी होती। देखें, खबर जो है किसी जगह पे अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उस ज़रूरी ये है कि खबर में आप उस चीज़ को रिपोर्ट करें, उस वाक़ये को एज इट इज़ रिपोर्ट करें, कोशिश करें कि अपनी तरफ से कुछ ना आए। तो मेरे ख्याल में खबर वही है जिसमें आप पढ़ने वाले को कोई चीज़ दे रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें फेक न्यूज़ का एक हवा चल रही है। पूछने का भी यही मकसद था ना, क्योंकि आप जैसे फेसबुक ओपन करें, हर बंदे ने अपनी आईडी से ना वो खुद ही सहाफ़ी बना हुआ होता है और वो खबर इसी तरह ही ना शेयर कर रहे होते हैं मोस्टली। वो ना उसकी कोई तस्दीक होती है, ना वो उसमें कोई बात पूरी होती है, ना कोई जगह का तयन हो रहा होता है, ना शख्स का नाम।
वो एक अफवाह बना के दे देते हैं। तभी मैंने पूछा कि खबर में क्या होना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस चीज़ का शौक भी रखता है तो एटलीस्ट वो अच्छा मैसेज डिलीवर कर सके ताकि बाकी लोग उससे आगाह हो जाएं। बस वो खबर के अंदर खबरियत होनी चाहिए। सही। तो वो एक मशहूर कहावत भी है इस हवाले से कि खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काटा, सही। खबर ये है कि इंसान ने कुत्ते को काटा। सही है। तो अब ये खबर है। कुत्ते का काटना एक आम सी बात है, नॉर्मल बात है। कुत्ता काट जाता है, इंसानों को भी काट जाता है और जानवरों को भी काट जाता है। सही। लेकिन जब कि इंसान, ये एक मिसाल बनी हुई है, कहावत बनी हुई है, ऐसे ही है। जरूरी नहीं है कि इंसान कुत्ते को काटेगा, बिल्कुल लेकिन ऐसे वो ही खबर बनती है। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप कोई खबर रिपोर्ट करते हैं है। तो उसके अंदर खबरियत होना जरूरी है। अच्छा। आप पढ़ने वाले को क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए। सबसे पहले तो फेक न्यूज की तरफ अगर हम आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फेक न्यूज हम ना लगाएं जब तक हमें कोई उसका ऑथेंटिक हमें मैसेज ना मिल जाए कि ये वक़ूआ हुआ है और ऐसे रिपोर्ट हुआ है, तो हम उसके बाद उसको खबर को जो है वो रिपोर्ट करें। अच्छा, सही जी। होगा। अच्छा, बैक टू योर जर्नी, आपका सबसे मुश्किल वक्त कौन सा आया अखबार के इस प्रिंट मीडिया से रिलेटेड? क्योंकि हर इंसान की मुश्किलात आती हैं, कभी वो इंसान अपने फील्ड से भी फेड अप हो जाता है। कभी हुआ आपके साथ इस तरह? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे कुछ ऐसा कोई वाकया या कोई ऐसा दिन मुझे याद नहीं आता। फील्ड के हवाले से अलबत्ता मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये कोरोना का टाइम आया, कोरोना कोविड-19, तो उस वक्त प्रिंट मीडिया पे काफ़ी जो है वो उसको दचका लगा और काफ़ी ज़वाल देखने को मिला हमें, क्योंकि हर बंदा घर तक बाउंड हो गया था और हर बंदा ही जो है वो सोशल डिस्टेंस के हवाले से ना उसको मलूज़ खातिर रखते हुए घर में रहने को तरजीह देते थे और ऑफिस वर्क की भी घरों से होना स्टार्ट हो गए थे ना। ऐसे है। तो उस वक्त अखबार की फील्ड जो है वो काफ़ी उसको दचका लगा और अखबारात में जो काम करने वाले थे वर्कर्स, वो बेरोजगार भी हुए उस दौरान। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक ऐसा पीरियड था कि उसके बाद जो है रिकवरी अखबारात की या प्रिंट मीडिया फील्ड की, इस इंडस्ट्री की, वो काफ़ी मुश्किल से और देर से हो रही है उसकी रिकवरी। सही। जी। अच्छा, इसके साथ आप लोग सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, लेकिन आपका मेन फोकस प्रिंट मीडिया पर ही है। जी जी। आपका नहीं हाल कि वक्त की ज़रूरत तब्दील होती जा रही है, लोग प्रिंट मीडिया की तरफ कम है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज़्यादा है? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो आने वाला दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। ये यूट्यूब, फेसबुक और दीगर ऐप्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका दौर है, उनका ज़माना है। और प्रिंट मीडिया के जितने भी इदारे हैं वो इस वक्त अपनी जो है वो सफ़र पे गमज़न तो हैं, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में है कि अगर उनके 2 दफातर चल रहे थे तो उन्होंने 2 दफातर को, 2 ऑफिस को कम करके उन्होंने एक पे उसको कर दिया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का उतना उरूज नहीं रहा, लोग उसको पढ़ते नहीं है, अखबार को इतना पसंद नहीं करते। दूसरी वजह ये होती है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। खबर आपको एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की, पल पल की खबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है। असल में हम लोग खुद भी सुस्त हो गए ना, हम बजाय पढ़ने को हम कहते हैं बस क्लिक करें, हमारे सामने वो एक बंदा आ जाए बोलने वाला, वो सब डिटेल बता दे और हम मजे से उसमें जो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस चीज़ में इस वक्त में इसको कैरी करना। लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ, प्रिंट मीडिया की जो ऑथेंटिफिकेशन है उस पे आप जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सही। आप फेसबुक की खबर को, आप व्हाट्सएप की खबर को, आप ट्विटर की खबर को फेक कह सकते हैं, या अगर फेक नहीं भी कह सकते तो आप ये जरूर कहेंगे कि इसमें कोई ना कोई फर्क जरूर है, इसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। लेकिन जब एक खबर अखबार में शाया होगी या किसी भी इदारती सतह पे वो खबर है या कॉलम है या जो भी है वो शाया हो जाएगी, तो आप उस पे उसकी अहमियत को, उसकी अफादियत को, उससे इनकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे वाकई ये वाकया हुआ है और उसकी एक अहमियत है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। आज भी लोग जो अखबार पढ़ते हैं, जो अखबार पढ़ने के शौकीन है, वो उनका दिन नहीं गुजरता जब तक अखबार वो देखे ना, अखबार की शक्ल ना देखे। हो सकता है वो खबर कम पढ़े, खबर ना पढ़े, लेकिन जब तक वो अखबार देखेंगे नहीं, हो सकता है उनका दिन ही ना गुजरे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अखबार की जो अफादियत है, ये अहमियत है, ये इम्पोर्टेंस है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते।
यानी वैसे आपका एक पर्सनल आपका इसमें क्या तजिया है कि ये कितने आने वाले सालों तक अखबार चलती रहेगी, या ये सदाबहार ही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के साथ साथ? देखें, प्रिंट मीडिया का ख़त्म होने वाली बात तो नहीं है, चलती रहेगी। सही। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस वक्त तमाम जितनी भी इंडस्ट्री है वो उसको सोशल मीडिया पे डाइवर्ट होना भी चाहिए और हो भी रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें उस तरफ आने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर आया जाए, उस पर काम किया जाए, लोगों को वहाँ पे जो है वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपके पास माशाल्लाह नॉलेज भी बहुत है, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाने का इरादा नहीं बना, इसको स्किप करके कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक इस 12 साल के दौरान मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से ऑफर्स रही हैं सही। मुझे कि आप आ जाएं हमारे पास, मतलब बड़े चैनल्स हैं जिनमें अच्छा। उनकी तरफ से ऑफर्स रही हैं वक्तन फवक्तन, अखबारात के हवाले से भी रही हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी अभी तक भी, मतलब माजी करीब में भी एक चैनल, बड़ा चैनल है, उसकी तरफ से भी आई थी। एक दोस्त है, वो कहते हैं कि जी हमें आप वहाँ से कवर करें। तो मैंने असल बात तो ये है कि वक्त की नहीं है, वक्त की कमी होती है, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं अगर कोई काम करूं तो उससे इंसाफ ना कर सकूं, तो मुझे थोड़ी दिल में होती है कि मैंने एक जिम्मेदारी ली है, मैंने इससे इंसाफ नहीं किया। तो मैं ये, मेरी अपनी ये सोच है कि मैं जो भी काम करूं उसके साथ में पूरा इंसाफ करूं और मैं दिल से करूं। इस वजह से मैं फिर वो उसको स्किप कर रहा था। अच्छा, यानी आपको ऑफर्स मिले, लेकिन जी इस तरह से आप अगर मुस्तकिल बुनियाद पर आपको कहते हैं कि आप प्रॉपर लिस्ट पे ज्वाइन कर दें और प्रिंट मीडिया को छोड़ दें, हमारे साथ मतलब 24/7 और काम करें, तो उस वक्त में आप चले जाएंगे? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। जब बंदा मीडिया की फील्ड में आ जाता है तो आप खुद भी काम कर रहे हैं, आपको खुद भी थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाती है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं। जब आप मीडिया की फील्ड में आ जाते हैं तो फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना फर्क नहीं आप में रहता, वो आपके करीब हो जाता है, वो आपके करीब हो जाता है। अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो आपको एक फर्क लगेगा कि ये एक और इंडस्ट्री है, भी और इंडस्ट्री। लेकिन अब चूंकि मैं प्रिंट मीडिया में हूँ तो 12-13 साल से मेरे दोस्त तो तमाम चैनल्स में हैं, तमाम जगहों पे बैठे हुए हैं, तो वक्तन फवक्तन उनको भी लगा रहता है यार कि ये बंदा काम करने वाला है, तो हमारे पास अगर ये बंदा आ गया तो हमें ये बेनिफिट दे सकता है, तो क्यों ना हम इससे बात करें। तो ये बात होती है कि जब आप बैठे हुए हो किसी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको बंदा जो है वो चाहिए होता है, उनकी जरूरत बन जाता है। उनको लगता है यार कि ये बंदा ये काम कर सकता है, तो हम क्यों ना इससे खिदमत हासिल करें। सही। तो ये जब आप एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आपका वीकली अखबार निकलता है, तो इसको कितना टाइम लग जाता है आपको इस पूरे प्रोसेस में खबरें इकट्ठी करने में? क्योंकि हमारे इस देहात से ज़्यादा खबरें आप जो कलेक्ट कर रहे होते हैं। बाज दोस्त ये कहते हैं कि आपका अखबार वीकली है तो आप इसको चंद घंटों में तैयार कर लेते होंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में तैयार कर लेते होंगे। लेकिन बात यह है कि एक एक चीज को, एक लफ्ज को पढ़ना और एक एक लाइन को दुरुस्त करना, हम चूंकि देहात की सतह पे बैठे हुए हैं, आप शहर के करीब तो कह सकते हैं लेकिन आप शहर कह नहीं सकते, मतलब एक टाउन में, एक देहात में हम बैठे हुए हैं, तो वहां पे बैठ के आप, आजकल तो सहूलियात आ गई है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल आपके पास आ गया, आपको मसाइल नहीं है, आपको कोई चीज ढूंढनी है, कोई परेशानी है, हर चीज का हल मौजूद है आपके पास, एक क्लिक पे मौजूद है। लेकिन उसको टाइम लगता है, उसको देखना पड़ता है, वो उसके प्रोसेस होता है कि एक जगह से निकला, दूसरी जगह पे गया, दूसरी जगह से निकला, मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि एक नहीं, 3-3, 4-4 बार उसको एडिट किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको प्रूफ रीड किया जाता है, उसमें कोशिश की जाती है कि उसमें अगलात कम से कम हो, मतलब गलती की गुंजाइश ना हो, मार्जिन कम से कम हो, तो इस पे टाइम लग जाता है। हमारा तकरीबन 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस होता है जिसमें जाके ये अखबार हमारा मुकम्मल होता है। अच्छा, सही है। अभी बहुत सारी आप खबरें लगा देते हैं, कभी इस तरह हुआ आपके साथ कि किसी की आपने खबर लगा दी और वो लड़ने आपसे पहुंच गया हो कि तुमने मेरी खबर क्यों लगा दी, तुमने मुझसे बगैर पूछे मेरी पर्सनल मामलात पे क्यों दखल दिया? हुआ कभी ऐसे? होते हैं ऐसे वाकयात होते हैं। मैं इसी से रिलेटेड आपको बहुत मजे की बात बताऊंगा।
हमारे पुठवार के बड़े मशहूर एक शेर खान है, अच्छा, नाम नहीं मैं लूंगा, ठीक है, बहुत मशहूर है। सही, तो वो उनके नाम के ना दो शेर खान है, दो शेर खान है। ठीक है, तो एक जो है वो अल्लाह मग़फ़िरत करे वो फौत हुए ना, तो हमने खबर लगाई हम्म, और जिसकी खबर जिस बंदे की तस्वीर लगानी थी हम्म, जो फौत हुए थे उनकी जगह उनकी तस्वीर लगा दी जो जिंदा है, जो अच्छा, अभी भी जिंदा है। सही है, तो वो तस्वीर लग गई, वो शाया हो गई, ठीक जब तक है, मार्केट में आ गया ओ, बड़ी परेशानी हुई। हम्म, तो दूसरे दिन ना वो सुबह सुबह खतीब साहब के पास पहुंच के तो सही, कहते हैं कि यार खतीब मैंने इतना नुकसान पूरी हिस्ट्री में नहीं होया जितना सही है, नुकसान मैंने खबर ना हो गया। ठीक है, तो वो हंस भी रहे थे कि रात से लोगों की कॉलें आ रही हैं, मैं सो नहीं सका पूरी रात। मशहूर भी है, काफी मशहूर है, काफी हाँ, नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मशहूर है। सही, तो वो एक हुआ। फिर एक दफा कोई तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है या थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया होगा, सही है, आपको भी पता होगा, इधर एक कलर सीधा में जहाज गिरने की इतला मिली। बिल्कुल, वो रेस्क्यू की टीम्स और वो, बिल्कुल, ऐसा ही है, मेरे ख्याल में उस वक्त पूरी पिंडी की जो है ना इंतजामिया वो यहाँ पे पहुंच गई थी। हाँ, मतलब इतना रश लग गया था कि मुझे याद पड़ता है कलर सीना रोड पे गाड़ियों की लाइनें लग गई थी और ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी बकायदा। सही, ऐसी तो टाइम भी इसी तरह का कुछ 8-9 का टाइम था। हाँ, ऐसा ही है, तो वो हकीकत में किसी ने झाड़ियों को आग लगाई और करती करती वो इतनी फैल गई कि लोगों को लगा कि इधर से जहाज गिरा है, और लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले जहाज गुजरा था, अच्छा, तो हमें ये लगा कि यहाँ पे जहाज गिर गया है, सही, जहाज क्रैश कर गया है। ठीक है, तो मैं दफ्तर बैठा हुआ था, मैं खुद बैठा हुआ था, सही, मैंने ना खबर बनाई, हम्म, खबर बना के मैंने वेबसाइट पे अपलोड की। ठीक सोशल है, मीडिया का जमाना था, वेबसाइट लोग इतना उसको पढ़ रहे थे, हम्म, खबर भी ऐसी थी, और बंदा उसको देखना चाह रहा था भाई क्या तफसील है इसमें, क्या सही हुआ है, है, कैसे हुआ है, कौन सा जहाज था ये क्या। हम्म, मैंने खबर बना के लगाई ना, तो हम्म, मैंने तस्वीर ना गूगल से देख उधर लगा दी, अच्छा, जहाज की तस्वीर लगा दी, सही है, जहाज क्रैश होने की तस्वीर लगा दी। ठीक है, तो कोई मेरे ख्याल में 0.10 मिनट गुजरे होंगे ना, हाँ, एक फोन लाहौर से आ गई, इस्लामाबाद से आ गई, पिंडी से आ गई, इधर अच्छा, से लोकल दोस्त फोन करना शुरू हो गए, ये जहाज कौन सा था, ये आपने खबर लगाई है। हम्म, पिंडी की सरकारी इंतजामिया ने फोन ने करना शुरू कर दी, सही, आप किस बेस पे खबर लगा रहे हैं, अभी तो हम वहां पे पहुंचे ही नहीं है, ऑपरेशन वाली जगह पे रश है, लोग नहीं जाने दे, मतलब ऑपरेशनल में ना उसमें सही है, परेशानी हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने पहुंच ये नहीं पा रहे, न्यूज लगाई है किस सोर्स से लगाई है। सही, वो परेशानी बन गई। ऐसा ही है, मैंने कहा मैंने तो गूगल से लेके तस्वीर लगाई है, मैंने मुझे तो आइडिया ही नहीं था। कह रहे हैं जहाज गिरा है, तो मैंने जहाज क्रैश होने की तस्वीर लगा दी। हम्म, तो कहते हैं कि इसको फौरी तौर पे ना हम्म, खत्म करें, फौरी तौर पे उसको मैंने खत्म किया। सही, तो वो याद आता है कि ऐसे वाकयात ना जब याद आते हैं तो फिर हंसी आ जाती है हाँ, ऐसे ही। अभी तो कि हंसे, लेकिन उस वक्त तो बड़ी जान पे बनी होगी यार, ये क्या हो गया, जी 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 जी, बहुत मतलब सरकारी इंतजामिया आपको टच बिल्कुल कर ऐसे, रही है, आपको अप्रोच कर रही है कि हाँ, आपने ये न्यूज़ रिपोर्ट की, आपने किस बेस पे की है, क्योंकि सही, वो खुद भी अभी तक नहीं पहुंचे थे, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर ये सारे लोग रास्ते में फंस गए थे, इतनी सही, ट्रैफिक थी रोड पे। हमारे ऑफिस के सामने तक ना मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइनें लग गई थी और ट्रैफिक ब्लॉक थी, सही, और इतना जो है वो उस वक्त इतना खबर जो है फैली थी। सही। जी अच्छा, अब बिलफर्ज हर इलाके में ना एक माफिया होती है और इस तरह के लोग होते हैं ना, तो कभी आपको डर नहीं लगा इस तरह की कोई खबर लगाते हुए किसी के खिलाफ? कैसे उसको फिर कैरी करते हैं, या लगाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं? हाँ देखें जी, आप कोई भी काम करते हैं जब आप फील्ड में निकलते हैं, कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं है जर्नलिज्म है, हम्म, इसके अलावा भी अगर कोई आपकी फील्ड है हम्म, तो आपको मसाइल तो होते हैं, परेशानी आपको किसी न किसी सूरत में देखनी पड़ती है। सही है, आप इवन कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो भी आपको किसी न किसी स्टेज की परेशानी देखनी पड़ती है, वैसे ही, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। हाँ, तो जब इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया तो शुरू शुरू की बात है कि हाँ, घर से मुझे काफ़ी एहतियात करने को कहा जाता था सही, कि आपने एहतियात करनी है और कोई ऐसी खबर रिपोर्ट ना करें, हाँ, कोई ऐसा काम ना करें कि आपको मसाइल हों। फिर बिल्कुल, हम जो है वो हमारा जो नेटवर्क है वो हम्म, था भी लोकल, सही, और चूंकि इसमें लोकल न्यूज़ पब्लिश होती थी,
अगर आप कौमी नेशनल न्यूज़ की बात करें, किसी अखबार की या किसी वो पेपर की, तो आप अगर खबर रिपोर्ट कर देते हैं तो आपको इतने मसाइल नहीं होते। उसकी वजह ये है कि वो उसकी जो है वो यहाँ पे लोकल लोग जो है वो लोकल सतह पे उसको कम पढ़ते हैं, जबकि हमारा पेपर जो था लोकल था, ये हर बंदा पढ़ता था, इसको शौक से देखता था, तो फिर हमें ज्यादा मसाइल होते थे इस हवाले से। तो ऑफिस से भी ये ट्रेनिंग मिली थी कि कोशिश करनी है कि आपने कोई खबर बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के उसको शेयर नहीं करना। आपने कोई खबर ऐसी, मैंने जैसे पहले कहा था कि खबर के अंदर खबरियत होनी चाहिए। अगर कोई वाकया रिपोर्ट भी हुआ है तो उसके अंदर अगर खबरियत है ना, आपके पास पूरे प्रूफ हैं और आप उसको दलील के साथ बयान कर रहे हैं, तो आपको मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लेग पुलिंग करेंगे या बिला वजह किसी को तंग करने की कोशिश करेंगे, फिर तो मसाइल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए, कोई ऐसी स्टेज अभी तक मैंने देखी नहीं है जहाँ पे मुझे कोई बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कोई मसाइल का सामना करना पड़ा हो। वो अच्छा वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे इस इलाके में ना क्राइम तो पहले भी था और मुश्किलात भी थी, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब कत्ल के केसेस और इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे इस माशरे में, स्पेशली हमारे इस एरिया में, कत्ल सईदा रवात और इससे मलिका, ये क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा ही संगीन मामला चल रहा है। क्राइम आप इसको ये नहीं कह सकते कि कलर सईदा या चौकनोड़ी या क्राइम, तो अफसोस की बात यह है कि पूरे पिंडी में, पूरे रीजन में इस वक्त क्राइम की रेशो बहुत ज्यादा है। और आज दिन को भी बात हो रही थी कि इस हद तक जो है वो लोग जराइम में मुलविस हो गए हैं कि यकीन नहीं आता। उसकी दो वजूहात हैं, दो रीजंस हैं जो मेन। एक तो असले की भरमार है, लोगों के पास असला आ गया है, इलीगल असला आ गया है और उसका मिस यूज है। जब आप इलीगल कोई भी चीज रखते हैं तो फिर आप उसका मिस यूज किसी न किसी जगह उसका मिस यूज हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। आप ये नहीं कह सकते। जब आपके पास इलीगल चीज है तो वो इलीगल है, उसका मिस यूज होना है, लाजमी किसी न किसी वक्त हो जाना है। तो पहली तो बात यह है कि आप इलीगल चीज ना रखें। ठीक है, कोई भी चीज है, असला तो बिलखुसूस नहीं रखना चाहिए। तो एक तो असला उसकी भरमार है, लोगों के पास असला आ गया है, और दूसरा मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल। मोबाइल फोन बेसिकली एक अच्छी चीज थी, अच्छे मकसद के लिए, अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, इससे गलत किस्म के फायदे उठाए, जिसकी क्या कहते हैं कि फल जो है वो हम कड़वा फल हम खा रहे हैं। और हमारी अगली नस्ल, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगली नस्ल को क्या देने जा रहे हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जो हमारी बाद जनरेशन आएगी, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कि वो क्या करेंगे हमें देख के, हमारे काम देख के, हमारी हिस्ट्री देख के उनको क्या मिलेगा। तो हमें तो ये इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो उस पर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े, वो ख़राब ना हो। हमें इस बात पे गौर करनी चाहिए। तो जराइम के हवाले से आपने सवाल किया था, इसमें अवाम और पुलिस ये दो ऐसे हैं, फरीक हैं कि इनको आपस में मिलजुल के ताउन के साथ चलना चाहिए। अब जैसे ईद का मौका है तो ईद के दिन आप देखेंगे कि यंगस्टर्स जो है वो वन व्हीलिंग कर रहे होंगे रोड पे। तो मेरे और आपके भाई जो है वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो नौजवान हैं जो रोड पे खड़े होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो आपके और हमारे भाई है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो सारी रात सड़क पे खड़े जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए खड़े होते हैं। शहरों में ट्रैफिक रश होता है, ऐसा ही है। तो ये चीजें जो है वो हमें लाकानूनी की तरफ लेके जाती हैं। इसमें वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को रोकें। एक तो उनको इस उम्र में मोटरसाइकिल ना दें कि जिस उम्र में उनका आईडी कार्ड भी नहीं बना, उनका लाइसेंस भी नहीं है, उनको मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता,
तो फिर आप उनको रोड पे दे के क्यों भेज रहे हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या उसको मोटरसाइकिल दे के उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम उसको रोड पे क्यों भेज रहे हैं? बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अगर उसकी जान चली जाती है, उस बच्चे की जान चली जाती है, या अगर उस बच्चे की वजह से किसी और की जान चली जाती है, बिल्कुल ऐसे तो कौन जवाबदेह होगा? कौन जवाबदेह ऐसी होगा? बात किस अथॉरिटी को? आप उनको उनकी जो खोया हुआ बच्चा है या बच्ची है, आप वापस दिला सकते हैं? नहीं तो आपको वालिदैन को खास तौर पे चाहिए कि बच्चों को घर से कंट्रोल करें और उनको ऐसी एक्टिविटीज से दूर रखें जिसकी वजह से उनको या उनके बच्चे को एक दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बिल्कुल ऐसे तो मेरे ख्याल में पुलिस और आवाम जो है ये इनको आपस में, जब तक इनका आपस में तावन नहीं होगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे असल में हमारे बीच में लैक ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सोशल मीडिया के हम बहुत सारे पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, बजाय जी जी उसके हम पॉजिटिव यूज़ करने के हम उसको नेगेटिव एक्सपेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। जी जी हम इस बात को फ़ख्र समझते हैं कि मैं गन के साथ या असले के साथ अपनी नुमाइश कर रहा हूँ और वो वीडियो अपलोड कर दूंगा जस्ट फॉर के मेरा माशरे में लोग कहेंगे यार ये कोई बड़े रोब वाला बंदा है। बस ऐसे उसका कुछ भी नहीं होगा, असर वसूल कुछ भी नहीं, लेकिन जी इस तक कर रहे हैं जी जी जस्ट फॉर देयर आप कह लें लाइक्स के चक्कर में, और इस तरफ इसका नुमाइश बेनिफिट नुमाइश है कह नहीं, ऐसे सकते हैं नुमाइश आप। के लिए जी क्या कर जी सकते नुमाइश कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एजुकेशन वाली बात है कि बच्चे को हम फिर वहां से बात आ जाती है, फिर वही बात आ जाती है कि वालिदैन का जो सबसे बड़ा रोल होता है हैं। कि बच्चे पे नजर रखें, बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, हम्म बच्चा अगर मदरसे के लिए निकला है तो मदरसे में पहुंचा या नहीं पहुंचा। हम्म तो वहां से ये चीजें सारी जो है वो शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे जब वहां से एक गैप आता है एजुकेशन के मामले में, या बच्चे को आप डील दे देते हैं या उसको छूट दे देते हैं या आप उसको लाड प्यार का वो नाजायज फायदा उठाना शुरू हो जाता है, तो ये सारे मसाइल वहां से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ज़रूरी यही है कि वालिदैन को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। क्या कहते हैं कि मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनाने के लिए उनको अपनी सारी एनर्जी जितनी भी है उनको वो उस पर लगानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा कोई दोस्त जो है, मतलब अब वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है ना, अभी पहले ये होता था कि एक बंदा मोहताज होता था, आप कह लें किसी इदारे का या किसी प्लेटफॉर्म का, कि वो वहाँ पे जाए और अपने स्किल शो करे। जी जी अब एक ऐसा दौर आ गया है कि अगर आपके पास टैलेंट है या आप विलिंग हैं तो आप घर बैठे किसी जगह भी अपना टैलेंट शो ऑफ कर सकते हैं, अपना जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सेंस में भी आप क्या मशवरा देंगे हमारे लोकल्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, या जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं कि वो इस फील्ड में पॉजिटिव वे में रह के वो सोशल मीडिया को कैसे ज्वाइन करें, या फिर प्रिंट मीडिया में अगर वो आना चाहते हैं वो क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, स्पेशली प्रिंट मीडिया के लिए? दो इसमें आ गए, एक तो सोशल मीडिया का आ गया और प्रिंट मीडिया का आ गया। दोनों के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि आप बच्चे को चाहिए कि कोई भी बच्चा या बच्ची है, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले वो ये देखें कि उनके अंदर एबिलिटी किस चीज़ की है, वो कर क्या सकते हैं। सही है। आप यकीन करें कि आपको जितनी ये चीज़ हेल्पफुल साबित होती है ना, प्रूफ करती है कि जब आप किसी भी फील्ड में गए हैं ना और आप अपने शौक के मुताबिक गए हैं, आप अपने क्रेज के मुताबिक गए हैं, तो आपको ये चीज़ 50% आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित होती है। सही। क्योंकि आपको शौक होता है, आप उसको शौक से कर रहे होते हैं। जब कोई आप काम मजबूरी से करेंगे ना, तो फिर एक तो काम गलत होगा और दूसरा आप भी उसको करते हुए परेशानी का शिकार होंगे, आप भी उकताहट का शिकार होंगे, बिल्कुल आप ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम के लिए उसको नहीं लेके चल सकेंगे। ऐसे ही। तो सबसे पहली बात तो मैं हमेशा जब कोई वालिदैन जो है मशवरा करते हैं इस हवाले से अच्छा। कि बच्चा कॉलेज में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए, कौन सी फील्ड में उसको लगाना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मेरे से ना पूछें, आप मेरे से ना पूछें, आप अपने बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहता है। जो वो बनना चाहता है आप उसको वो बना दें। जब अब आप उसको अपनी मर्जी की फील्ड का इंतखाब नहीं करने देंगे तो फिर हो सकता है वो बच्चा गलत हो जाए। गलत से मुराद ये है कि वो ट्रैक में न रहे, वो डी ट्रैक हो जाए। जब वो डी ट्रैक हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी कल मसाइल होंगे, बच्चे के लिए मसाइल होंगे, उसका फ्यूचर भी तबाह होगा, आपका फ्यूचर भी तबाह होगा।
सही। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले वालिदैन को चाहिए कि बच्चे से पूछ लें कि उसने क्या करना है, उसने किस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में उसको जाने का शौक है मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि आप, ये बहन भाई हैं, उनको चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करें, उस बच्चे को सपोर्ट करें कि वो उस फील्ड में जाए और मेहनत से वो आगे बढ़े। तो अगर कोई बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची को प्रिंट मीडिया में आना चाहता है तो जरूरी है कि आप सबसे पहले एजुकेशन हासिल करें। सबसे मस्त चीज जो है वो एजुकेशन है। आप पहले एजुकेशन हासिल करें, अपनी बेस बनाएं। जब आपकी बेस मजबूत होगी तो आप आगे बढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। और सोशल मीडिया के हवाले से ये है कि आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, हर बंदे के पास फोन है, हर बच्चे के पास फोन है और फोन का इस्तेमाल करते हैं। फोन का इस्तेमाल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसे है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में उसको लेके चलेंगे तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आप नेगेटिव यूज करेंगे तो आप जल्दी ऊपर चले जाएंगे या आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कामयाबी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगी, वो शॉर्ट टर्म होगी। तो आप वो रास्ता अपनाएं जो आपके लिए कामयाबी का रास्ता हो। आप जो कामयाब लोग हैं उस फील्ड के, आप उनको पढ़ें, उनको देखें, उनके तजर्बात सुने और आपको देखने को मिलेगा, आपको उसे गेन करेंगे, आप उसे हासिल करेंगे। तो फिर उसके बाद आप काम करें, आपको कोई भी काम आता है वो आप करें, आप अपना टैलेंट है उसको शो करें। जी सही। अच्छा, आपको इस फील्ड में 12 साल हो गए, तो चंद एक बातें या मशवरे हमारे लिए और नौजवानों के लिए इन 12 सालों का निचोड़, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, हम उस निचोड़ के साथ ही हम इजाज़त भी लेंगे। देखें जी, आप काम कर रहे हैं और मेरा सबसे पहला ये होता है कि अब जिस भी फील्ड में है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या आप प्रिंट मीडिया में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, सही। तो आप अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं। आपको हर जगह हीरोज मिलेंगे, हर शोबे का हीरो मिलेगा आपको, हर प्रोफेशन का हीरो मिलेगा आपको। तो आप जो अपना लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करें, आप उनको मौका दें, आप उनको प्लेटफॉर्म दें। तो जब आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे वो ऊपर आएंगे। एक तो आपका जो काम है उसमें खूबसूरती आएगी, उसमें निखार आएगा। बिल्कुल। आपको भी पता चलेगा और इलाके के लोगों को भी पता चलेगा कि यार हमारे अंदर भी एक छुपा हुआ टैलेंट मौजूद है जो इतना अच्छा बोल सकता है, इतना अच्छा लिख सकता है, इतना अच्छा गा सकता है। तो आप उसको प्रमोट करें, आप उनको लेके आए आगे। आप दूर से भी बंदे बुला सकते हैं, कोई इसमें एतराज वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने इलाके के टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो आपको दिली खुशी होगी कि यार हमारे इलाके से भी ये बंदा निकल सकता है, इतने काम का बंदा है, इतना अच्छा लिख सकता है, इतना अच्छा बोल सकता है। तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और दूसरा ये था कि आप काम करें, शौक से करें, लगन से करें, और अपने इलाके की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उस पे काम करें। जो आने वाली जनरेशन है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने आने वाली जनरेशन को क्या देना है, बिल्कुल, तो आप उस पे काम करें, उसकी हिस्ट्री पे काम करें। अब हमारे पास तोआ खालसा है। मैंने कोई 3-4 महीने या 4-5 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तोआ खालसा पे रिकॉर्ड की। तो मुझे इंडिया से भी कॉल्स आई उस पे ना, पार्टीशन की। सही। तो तोआ खालसा कितनी बड़ी हिस्ट्री हमें नहीं पता। तोआ खालसा इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि आपको ये मैं बता दूं कि जब पार्टीशन का टाइम आया था तो जितनी भी उस वक्त खून रेजी हुई थी ना, वो तोआ खालसा से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, ये मैंने भी इस तरह से सुना। ये बेस जो है तोआ खालसा था। उस वक्त जो है वो आपस में क्लैश हुआ मुस्लिम्स और सिख कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का क्लैश हुआ। और बताया जाता है कि वहां पे एक कुआं है जिसमें खवातीन ने छलांग लगाई और 100 से ज्यादा खवातीन थी और वो उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई और वो कुआं भर गया था उनसे। उसमें जगह नहीं रही थी कि मजीद कोई औरत छलांग लगा सके, मजीद कोई और बंदा छलांग लगा सके उसमें, इतना वो फुल हो गया था। तो आप ये देखें कि ये इतने बड़े बड़े वाकयात हैं। फिर वहां पे जब ये वाकयात हुए तो उसके बाद पार्टीशन से पहले का वक्त है, लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त
सही। उन्होंने यहाँ पे लेडी माउंटबेटन यहाँ पे आए, उन्होंने थोड़ा खालसा का दौरा किया। अच्छा। आप ये देखें कितनी बड़ी हिस्ट्री है, लोगों को नहीं पता इस बारे में। तो आप इस पे काम करें, लोगों को पॉजिटिव वे में लेके जाएं। आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएं, आप नेचुरल प्लेसेस पे जाएं। ये जो हमारा खित्ता है, पुठवार का खित्ता है, खूबसूरत खित्ता है। बिल्कुल यहाँ पे आपको मौसम भी हर तरह का मिलेगा, यहाँ पे मिट्टी भी हर तरह की मिलेगी, यहाँ पे पानी भी हर तरह का मिलेगा आपको, और हर चीज आपको देखने को मिलेगी। मैदानी इलाका भी मिलेगा, पहाड़ी इलाका भी मिलेगा आपको। तो आप अपने इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करें, आप इस पे काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आप कदम चूमेंगे। चले, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने टाइम निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। बातें तो और भी बहुत सारी रहती थी लेकिन वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह जो बातें हमारी रह गई हैं फिर कभी हम आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे और मज़ीद गपशप करेंगे। तो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप भी हमारे ऑडियंस से एक दफ़ा कह दें कि हाँ जी जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इनकी वीडियोस जो है वो लाजमी जो है वो आप शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया रही। तो इंशाल्लाह फिर एक न्यू गेस्ट के साथ आप लोगों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया।